स्वागतम सर्वेभ्यो नमो नमः। किराता अर्जुनीयम। जैसा कि आगे हम देखते हैं कि वो वनेचर जो कि ब्राह्मण का वेश धारण करके दुर्योधन के राज्य में गया है, वहां से आ भी चुका है और युधिष्ठिर को बताता है कि दुर्योधन का राज्य किस प्रकार से चल रहा है, दुर्योधन अपने राज्य को किस प्रकार से संचालित कर रहा है। वो इसको बताते हुए आगे कहता है कि सा किसका विशेषण है, ध्यान दीजिएगा, ये दुर्योधन का विवेचन है, ये सुयोधन का विवेचन है। और आप पहले भी जानते होंगे कि सुयोधन और दुर्योधन का क्या अर्थ है। तो यहाँ फिर हम देखते हैं कि सा वह दुर्योधन वह सुयोधन यवराज्य। युवराज किसे कहते हैं? राजा के बाद जिसको राजा बनना है। पहले की प्रथा थी कि लोग अपने बाद जिसको राजा बनाना चाहते थे उसका राज्याभिषेक युवराज के पद पर उसको अभिषिंचित कर देते थे। जैसा कि रामायण में आपने देखा होगा, जब युवराज के पद पर उनको बिठाना चाहते हैं दशरथ और चाहते हैं कि मेरे मृत्यु के पश्चात राम राजा बने, उस समय कैकेयी ने किस प्रकार से वर को मांग करके भरत को राजगद्दी प्रदान करवाया था और राम जी को वनवास। तो यहाँ युवराज यानी अर्थात हम देखते हैं कि दुर्योधन के पश्चात राजा कौन बनना है? दुशासन, जो उसका दूसरे नंबर का भाई है, उससे छोटा भाई है। इसलिए कहते हैं कि सा वह दुर्योधन यवराज्य, युवराज के पद पर नौ यौवन उद्धतम। संपूर्ण वाक्य ये किसका विशेषण है? युवराज्य। युवराज्य कौन है? युवराज के पद पर कौन है? दुशासन। तो किसका विशेषण हुआ? दुशासन का। वह दुशासन कैसा है? 9 यौवन से उद्धत है, यानी गर्वीला है, अहंकारी है। कहने का तात्पर्य है कि उसके अंदर इस समय नई युवावस्था का जो आचरण व्यवहार है, वो गर्वीलेपन का, अहंकारी प्रवृत्ति का, वो उसके अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो 9 यौवनोद्धतम, वो नवीन युवावस्था के से उद्धत है, गर्वीला है। निधाय, उसको नियुक्त करके, निधाय अर्थात बना करके, दुःशासनम, किसको? अब ये देखिए, ये विशेषण 9 यौवनोद्धतम किसका है? दुशासन का। दुशासन को यवराज्य, युवराज के पद पर जो दुशासन कैसा है? 9 यौवनोद्धतम, अर्थात 9 यौवन से भरा हुआ गर्वीला है। इत्थ शासना है, उसका शासन किसका है? अब ये इत्थ शासना किसका विशेषण हो गया है? सा का। किसका? सा अर्थात दुर्योधन। किसका विशेषण हो गया है? दुर्योधन का। वह दुर्योधन कैसा, उसका शासन कैसा है? इत्थ शासना, उग्र शासन वाला। उग्र का अर्थ है यहाँ कठोर। जिसका शासन कैसा है? कठोर है, जिसके शासन में कोई लचीलापन नहीं है। ऐसी बात नहीं, आपने पहले भी पढ़ा होगा कि दुर्योधन अपने राज्य काज में बहुत ही निपुण है। यहाँ कहने का इनका इतना तात्पर्य है कि वह अपने राज्य के संचालन में किसी भी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं देता, ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो अनुचित हो और लोगों को उचित प्रतीत ना हो। तो इत्थ शासना अर्थात उग्र शासन वाला साह, कौन? वह दुर्योधन यवराज्य, युवराज के पद पर 9 यौवन उद्धतम, नवीन युवावस्था के कारण गर्वीले हुए, दुशासन निधाय, दुशासन को बिठा करके, युवराज का पद उसे सौंप करके, मखेश, मख का अर्थ होता है यज्ञ। 5 प्रकार के यज्ञ माने जाते हैं, ये घर के यज्ञ हैं, गृह यज्ञ हैं। मखेश अन्य यज्ञों से तात्पर्य है कि वह सारे शासनों में सफल हो चुका है और युवराज के पद पे उसने दुशासन को भी बिठा दिया है। तो जो रिक्त समय उसके पास रहता है, जो खाली समय रहता है, उसमें वो अनेक प्रकार के धार्मिक कृत्यों को करता है, यज्ञों को संपादित करता है। तो यज्ञों में अखिन्न, ध्यान दीजिएगा, अखिन्न, बिना थके होकर के, अर्थात ऐसा नहीं है कि उसे जबरदस्ती कोई कार्य कराया जा रहा है, नहीं, वो अपने मन से करता है, बिना थके हुए करता है। तो अखिन्नो, बिना थके हुए, अनुमतः, अनुमति भी लेता है, अपने मन से नहीं करता। हम किसी के कार्य यहाँ कार्य कर रहे हैं, उसके अधीन होते हैं, तो उसके अधिकार क्षेत्र में जो भी कार्य आते हैं, हम उस कार्य को बिना पूछे हुए अगर करते हैं तो ये हमारी उदंडता है। अर्थात वो सलाह लेता है, अनुमति लेता, वो राजा है। जो पुरोहित हैं वो किसके अधीन होंगे? राजा के। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी करता है, वो पुरोहितों से पूरी आज्ञा लेता है और उनकी आज्ञा से मख यानी कि यज्ञों में
अखिन्न, बिना खिन्न हुए, बिना थके हुए, हव्येन हिरण्यरेतसम, हिरण्यरेतसम अर्थात अग्नि में, क्योंकि अग्नि में ही आहुति दी जाती है। तो यज्ञ कहाँ संपन्न होते हैं? अग्नि से संपन्न होते हैं। हिरण्य, हिरण्य का अर्थ होता है सुवर्ण, तो सुवर्ण के समान पीले रंग की जो रोशनी है, जो रोशनी प्रकाश दिखाई पड़ता है, वो किसका है? किसका विशेषण है? अग्नि का। तो हिरण्यरेतसम, सुवर्ण के समान पीले या अग्नि में, हव्येन, हवि के द्वारा, यह हवि प्रदान करता, धिनोति प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि वह दुशासन को युवराज के पद पर जब बैठा देता है तो वह निश्चिंत हो जाता है और अन्य राज्यकाजियों से, अन्य राज्यकारियों से अपने आप को थोड़ा हटा करके वो बिना थके हुए यज्ञों में पुरोहितों की आज्ञा लेकर के हवि प्रदान करता है अग्नि में। फिर से हम देखते हैं कि सह, वह दुर्योधन, यवराज्य, युवराज के पद पर दुशासनम, दुशासन को, अर्थात सह कौन? वह दुर्योधन, इत्थ शासना, जो कठोर शासन वाला है, यवराज्य, युवराज के पद पर, दुशासनम, दुशासन को, जो कि नव यौवन उद्धतम, नवीन युवावस्था के कारण गर्वीला है, निधाय, उसे बिठा करके, पुरोधसानुमताः, पुरोहितों की आज्ञा से, मखेषु, यज्ञों में, आखिन्नो, बिना थके हुए, क्या करता है? हिरण्यरेतसम, उसके अग्नि में, यज्ञ की अग्नि में, धिनोति हव्येन, हवि के द्वारा आहुति करता है, अर्थात अग्नि में अपने आह्वान करता है या यज्ञ में हवि को प्रदान करता है। आगे पुनः भारवी जी कहते हैं कि प्रलीन भूपालमपि, अर्थात प्रलीन, जो शत्रु, प्रलीन का अर्थ होता है शत्रु, अर्थात दुर्योधन ने सारे कार्यों से अपने को तो मुक्त रखा ही है या अपने आप को निश्चिंत कर ही लिया है, साथ ही उसने और भी क्या कर लिया है? प्रलीन भूपालम, अर्थात समस्त शत्रु राजाओं को जीत लिया है उसने। स्थिरायति, स्थिर करके, प्रशासद, शासन करता हुआ, अवारिधि मंडलम हुआ, संपूर्ण पृथ्वी पर, अवारिधि, समुद्र पर्यंत तक के मंडल में, अर्थात पृथ्वी पर जहां भी समुद्र है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी पृथ्वी पर किसका शासन इस समय चल रहा है? दुर्योधन का। इतने पराक्रम से युक्त होकर के वह दुर्योधन जो इस समय राज्य को संचालित कर रहा है, आप देख सकते हैं कि उसका शासन युधिष्ठिर के शासन से भी बहुत अच्छा चल रहा है और यही बात वह नेचर कहना चाहता है। और इसीलिए आप ध्यान दीजिए, मैंने बार बार कहा है कि वह कहता है युधिष्ठिर से मिलने पर सबसे प्रथम कि हितम मनोहारी चा दुर्लभम चा, यानी कि हितकारी और मनोहारी वचन एक साथ मिले तो दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि मनुष्य अगर औषधि खा रहा है वो मीठा भी हो और लाभ भी प्रदान करे, ऐसा संभव नहीं है। तो यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है? उसकी प्रशंसा कर रहा है और शत्रु राजा की प्रशंसा कर रहा है। वो कहता है कि प्रलीन भूपालम अपि, समस्त शत्रुओं के समाप्त हो जाने पर भी, अवारध मंडलम हुआ, समुद्र पर्यंत तक सारी भूमि पर, प्रशास स्थिरायति, स्थिर करके, प्रशासतः अर्थात प्रशासन करने पर भी, शासन करते हुए भी, सह, वह कौन? वह दुर्योधन, चिंतयेत्येव भिया, भिया अर्थात भय से, चिंतयेत्येव अर्थात चिंतित रहता है, इष्यति अर्थात भविष्य में आने वाली, शीघ्र ही आने वाली विपत्तियों से। कैसी विपत्तियां? वो व्यंग्यार्थ कहता है युधिष्ठिर के लिए, कहता है एक व्यंग अर्थ निकलता है किसके लिए? युधिष्ठिर के लिए। कि वह कितना भी कहते हैं ना कि भेड़िया अगर ये सोचे कि मैं शेर हो गया, उसकी खाल को ओढ़ ले, तो संभव नहीं है कि वो शेर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। श्रृगाल अगर भेड़िए का खाल पहन ले तो श्रृगाल कभी भेड़िया नहीं हो सकता। कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति हृदय से बुरा है वो अच्छाई का अगर आवरण पहनता है तो वो ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। तो ये जानता है दुर्योधन कि जहां 13 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ और आप लोग पुनः यहाँ पर आ गए तो मेरा जो राज्य कार्य है, जो मेरा राज्य कार्य है, वो सब आपके ही अधीन हो जाएगा। इसलिए भविष्य में आने वाली, वो आपसे आने वाली जो विपत्तियां हैं उनको सोच करके भिया क्या रहता है? भय से व्याकुल रहता है। आप ध्यान दीजिए कि समुद्र पर्यंत तक पृथ्वी पर वर्तमान में तो उसका लाभ सुख ले सकता नहीं। दुर्योधन के अंदर एक प्रकार की पीड़ा है
क्योंकि उसे हमेशा ये रहता है कि मेरे पिता ज्येष्ठ पुत्र थे तो ये राज्य काज मुझे मिलना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हुआ। तो वो जानता है कि 13 वर्ष बाद जब वो लौट के आएंगे युधिष्ठिर आदि पांडव, तो मुझे अपना राज्य देना पड़ेगा, इसलिए वो भय से युक्त रहता है। और फिर कहते हैं कि अहो अरे दुरंता, दुर्भाग्यशाली है, बलवद विरोधिता, बलवान से विरोध। यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है आपका। कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास। यहाँ सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से क्या किया जाए? समर्थन किया जाए, वहां अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। ये सूक्ति वाक्य है, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। वो कहता है कि क्यों, इसका रीजन क्या है? कहीं कहीं लोग काव्यलिंग अलंकार भी देते हैं, क्योंकि जहाँ कार्य हो और कारण हो दो, वहां काव्यलिंग अलंकार होता है। यहाँ हम सूक्ति वाक्य वस्तुतः हम देखें जहाँ सामान्य का विशेष से, विशेष का सामान्य से कथन हो, वहां निश्चित रूप से अर्थ गौरव ही होता है। तो यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार ही है। तो क्या देखते हैं कि सा, वह दुर्योधन क्या करके, प्रलीन भूपालम अपि, अर्थात समस्त शत्रु राजाओं से रहित हो जाने, भी अपि का अर्थ भी के अर्थ में आता है, भी समस्त शत्रु राजाओं के नष्ट हो जाने पर भी, अवारिधि मंडलम भुआ, समुद्र पर्यंत तक सभी पृथ्वी पर प्रशासन स्थिर करके और शासन करता हुआ भी क्या करता है, ईष्यति भविष्य में आने वाली, चिंतित तेव भी भय से व्याकुल रहता है, चिंतित रहता है। अहो अरे दुरंता बलवद विरोधता, हे युधिष्ठिर बलवान से जो विरोध होता है वह भी असहनीय होता है, अर्थात उसका कष्ट व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आप पराक्रमी हैं, बलवान हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप सत्य में रत हैं, सत्य में चलने वाले हैं। तो आप जैसे शुद्ध आत्मा वाले व्यक्तियों से बुरा व्यवहार करके वो अपने आने वाले भविष्य में भी चिंतित रहता है कि मैं आगे सफल नहीं होऊंगा। आगे भारत जी पुनः और दुर्योधन की दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कथा प्रसंगे, कथाओं के प्रसंग में, कहने का तात्पर्य है कि लोग जैसे क्या करते हैं, कथा कहते हैं। कथा का मतलब रामायण या भगवत गीता की कथा की बात नहीं की जा रही। यहाँ कथा जैसे आप बैठते होंगे, आपस में बातचीत करते होंगे, तो उदाहरण के स्थान पर हम कभी कभी ऐसे व्यक्तियों की चर्चा लाकर रख देते हैं कि जिससे सुनने पर हमें प्रतीत होता है हाँ ऐसा व्यक्ति ऐसा होगा। तो यहाँ उस कथा की बात की जा रही है कि कथाओं में या कथा के प्रसंग में किसी बात को जब कहा जाता है, उसका जब प्रसंग आ जाता है, तो जने लोगों द्वारा, किसके द्वारा? लोगों द्वारा, प्रजा द्वारा या कहीं से भी उदाहरण, आज भी लोग उदाहरण के नाम पर क्या करते हैं? अर्जुन का नाम लेते हैं, वीरता में भीम का नाम लेते हैं। तो उदाहरण के रूप में कहे गए, अनुस्मृता, स्मरण किए गए, आखंडल किसका विशेषण है? इंद्र का। और आखंडल सुन का अर्थ होता है पुत्र। तो किसके पुत्र? इंद्र के पुत्र। इंद्र का पितृपुत्र कौन है? अर्जुन है। अर्थात अर्जुन के विक्रम को, पराक्रम को अनुस्मृता याद करके, तव अभिधान, अर्थात तव अभिधान व्यक्ति, वह आपके नाम से या आप लोगों को याद करके व्यथित रहता है। नतानना, उसका विशेषण क्या है? दुर्योधन का नत आनना, मुख को नीचे किए हुए। और उपमा अलंकार के द्वारा बहुत ही सुंदर उपमा प्रदान करके भारत जी ने क्या कहा है कि सुदुषहान मंत्र पद इव उर्गा, अर्थात असहनीय मंत्रों से बंधे हुए, उरग का अर्थ होता है सर्प के समान। जैसे सपेरे बहुत से मंत्र पदों के द्वारा सांप को बांध देते हैं अपने मंत्रों के प्रयोग से। अब मंत्र कहाँ तक सिद्ध होते हैं मैं इस बात पर नहीं आऊंगी, लेकिन हमारे यहाँ यह मान्यता है कि लोग सांपों को भी, सांप के विष को भी मंत्रों से क्या करते हैं? उतार देते हैं। तो जब विष उसके अंदर ही व्यथित फैला रहता है, सांप के अंदर बाहर नहीं निकल पाता, तो उसके अंदर भी जलन होती है, पीड़ा का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि सपेरे क्या करते हैं? अपने मंत्रों से उसे बांधे रखते हैं और वो सर्प कुछ नहीं कर पाता, अपने फन को नीचे किए हुए दर्द से, अग्नि से, जलन से तड़पता रहता है। उसी प्रकार वह जो दुर्योधन है, समस्त सुखों से युक्त होते हुए भी क्या करता है?
एक सर्प के समान, और भी कैसा सर्प, जो मंत्र पदों से बंधा हुआ, ऐसे सर्पों के समान वो सिर को नीचे करके दुखी रहता है, व्यथित रहता है, किससे? आपसे। अर्थात कथा प्रसंगे, कथाओं के प्रसंग में जनह लोगों के द्वारा उदाहरता, जब उदाहरण का नाम लिया जाता है तो अनुस्मृता आखंडल सुन विक्रमा, तो आखंडल सुनु, अर्थात अर्जुन के पुत्र, इंद्र के पुत्र अर्जुन के विक्रमा पराक्रम को अनुस्मृता स्मरण करके नता ननहा, मुख को नीचे किए हुए, तभी आध्यान आपके नाम के द्वारा या आपके पांडवों की चर्चा के द्वारा, पांडवों के नाम के लिए सुदुषहान, अत्यंत असहनीय मंत्र पदाहा, मंत्र पदों से बंधे हुए, इव उर्गाहा, उरग के समान, सर्प के समान व्यथते, व्यथित रहता है। कौन? वह दुर्योधन। इस प्रकार हम देखते हैं कि किराता अर्जुनीयम में भारवी जी अर्थ गौरव के माध्यम से ये बताने का प्रयास करते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति कितना भी बुरा बनना चाहे वो बुरा नहीं बन सकता, और एक अच्छा बुरा व्यक्ति कितना भी अच्छा बनना चाहे वो कभी भी अच्छाई के मार्ग पर बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता। इस प्रकार इन श्लोकों के माध्यम से हमने देखा कि दुर्योधन किस प्रकार युधिष्ठिर और पांडवों से व्यथित रहता है। इसके आगे अन्य श्लोकों की चर्चा हम पुनः करते हैं।